वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो कैसे हैं भाई आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई हमारा सीटेट का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। हम जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज हर टॉपिक करवाया है। जो जो सीटेट का सिलेबस है कोशिश करूंगी कि सारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। ठीक है भाई, तो आज हम करते हैं भाषा कौशल को। ठीक है, पेडागोजी से इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भाषा कौशल चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो, मैथ हो, ऐसे सब में भाषा कौशल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेडागोजी के। ठीक है, तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे भाषा कौशल कि भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा कौशल का मतलब क्या है कि भी हम अपने विचारों को बहुत ही अच्छे से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, तो हमारे अंदर भाषा कौशल है। ठीक है, मेरे कौशल का मतलब यह होता है ना किसी भी काम में निपुण हो। जब हम किसी भी काम में निपुण होते हैं तो वही कौशल होता है। तो अगर हम भाषा में निपुण है, अपनी बात को अच्छे से समझा पा रहे हैं दूसरे को, तो हमारा भाषा कौशल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे भाषा कौशल। ठीक है, बच्चों को सीखने के लिए भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। अब आता है कि भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन निकाल के लेके आता है। भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है भाई? 4 प्रकार का। ठीक है, भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक है भाई श्रवण कौशल। ठीक है, ये श्रवण कुमार मत समझ लेना भाई, जो अपने मम्मी पापा को उसमें बिठा के और हरिद्वार लेके गया था। ये वो वाला श्रवण नहीं है, वो श्रवण कुमार था। और ये श्रवण का मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रवण मतलब सुनना, तो ये सुनने का कौशल है। ठीक है, दूसरा है वाचन कौशल। वाचन का मतलब होता है बोलना। ठीक है, इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये स्पीकिंग का है, ये लिसनिंग का है। ठीक है, इंग्लिश में इनको याद कर लेना, ये लिसनिंग स्किल है और ये स्पीकिंग स्किल है। फिर है पठन कौशल, मतलब रीडिंग करना, पढ़ना। और फिर है लेखन कौशल, मतलब राइटिंग स्किल, लिखना। ठीक है, ये 4 भाषा कौशल है भाई। पहला कौन सा है? श्रवण कौशल। दूसरा कौन सा है? वाचन कौशल। तीसरा पठन कौशल। चौथा है लेखन कौशल। मतलब कि हम भाषा में निपुण कब होंगे? जब हम अपनी बात को अच्छे से बोल के समझा पाएंगे। ठीक है, दूसरा जब हम किसी की बात को सुन के समझ पाएंगे। ठीक है, तीसरा जब हम अपनी बात को लिख के किसी को समझा पाएंगे। और चौथा जब हम किसी की कही बात को पढ़ के उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो ये 4 कौशल हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भाई पहले हम पढ़ते हैं श्रवण कौशल की विधियां। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, शॉर्ट में करवाऊंगी ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनर पूछता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद जो निचोड़ निकाला है, मैं वही लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये विधियां कि श्रवण कौशल को डेवलप करने की कौन कौन सी विधियां हैं। भाई विधियां लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो ये इसकी विधियां कौन कौन सी विधियां हैं श्रवण कौशल की। तो एक तो अभी सहज और वाचन। सहज और वाचन का मतलब क्या है? बोल बोल के पढ़ाना। बच्चे के श्रवण कौशल का विकास करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए भाई? बोल बोल के पढ़ाना चाहिए। जब टीचर बोल बोल के पढ़ाएगा तो छात्र उसको अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, सुनेंगे तो उस चीज को समझेंगे और उनका श्रवण विकास होगा। उसके बाद है भाई प्रश्नोत्तर विधि। मतलब के जो अध्यापक है वो छात्रों से प्रश्न करेगा, छात्र उसके उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्न छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा कि टीचर ने क्या प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो उसके श्रवण कौशल का विकास होगा। उसके बाद है कहानी। टीचर वो छात्रों को कहानी सुनाएगा। ठीक है, जब टीचर छात्रों को कहानी सुनाएगा तो बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। ठीक है, तो उनका श्रवण कौशल का विकास होगा। फिर है श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है भाई? जो टीचर बोलता है तो छात्र लिखते हैं। ठीक है, जो टीचर बोलता है छात्र उस चीज को लिखते हैं, तो वो होता है श्रुतलेख कि वो सुन के लिख रहे हैं। जब वो सुन के लिख रहे हैं तो उनका श्रवण कौशल का विकास होगा भाई। उसके बाद क्या है? भाषण। ठीक है, अध्यापक भाषण दे सकता है और छात्रों को भाषण देने के लिए बोल भी सकता है। इनसे छात्रों का श्रवण कौशल का विकास होगा। ठीक है, क्योंकि जब छात्र भाषण को सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो उनके सुनने का
विकास होगा भाई। ये तो थी इसकी विधियां। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है। ठीक है, हमारे सुनने का विकास भी कैसे हो सकता है? अगर कोई बोले और हमें बोले कि इसको लिखो तो हमारा विकास होगा। अगर कोई कहानी सुनाए हम उसे ध्यान से सुनेंगे, कोई भाषण दे हम उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न करे हम उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। तो ये सारी चीजें श्रवण कौशल का विकास करती हैं। उसके बाद में श्रवण कौशल में जो सहायक सामग्री अध्यापक कौन कौन सी यूज कर सकता है? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन एक ऑडियो है। ठीक है, तो ऑडियो के थ्रू हम श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। फिर रेडियो, रेडियो के थ्रू भी हम बच्चों के श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। चलचित्र में बच्चा सुनता भी है और देखता भी है, तो भी जब वो ध्यानपूर्वक सुनता है तो उसके श्रवण कौशल का विकास होता है। वीडियो, कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि इन सभी में आवाज होती है और जब बच्चा आवाज को सुनेगा तो उसके श्रवण कौशल का विकास होगा। तो जिन जिन चीजों से आवाज आती है हम उनकी सहायता से बच्चे के श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, वाचन कौशल। ठीक है, आप खुद पे लेके जाया करो कि हाँ भाई अगर मुझे अपना डेवलप करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो वाचन कौशल, वाचन का मतलब क्या होता है भाई? स्पीकिंग स्किल, बोलने का कौशल। ठीक है, क्या होता है भाई? बोलने का कौशल। ठीक है, बोलने का कौशल होता है वाचन कौशल। तो इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें एक तो स्वाभाविकता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी चीज हम बोलते हैं वो स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनगढ़ंत कुछ भी बोल दे। ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं ना निकलता हो, वही चीज तो बोलनी चाहिए जो स्वाभाविक हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो। उसके बाद क्या है? स्पष्टता। वाचन कौशल कब अच्छा होगा? जब भाई स्पष्टता हो, जो बात हम कह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो, तभी तो बात का अर्थ समझ में आएगा। फिर क्या है? मधुरता। बोलने वाला भी मधुर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गाली गलौज देके बोल रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा है, तो उसको सुनने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वाचन में मधुरता होनी चाहिए। फिर क्या है? प्रभाव महता का क्या मतलब है? कि जो वाचन हो रहा है वो प्रभाव में होना चाहिए, कि टीचर को कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अलग विराम देना है, कहाँ पे पूर्ण विराम देना है। तो वो प्रभाव महता होनी चाहिए टीचर के वाचन में। उसके बाद है अवसर अनुकूल। अवसर अनुकूल वाचन होना चाहिए। अगर दुख की परिस्थिति है तो वहां पे दुख की संवेदनाओं के साथ वाचन होना चाहिए। अगर खुशी का माहौल है तो हैप्पीनेस के साथ, हैप्पीनेस की भावनाओं के साथ वाचन होना चाहिए। तो क्या है? वाचन अवसर अनुकूल होना चाहिए। फिर क्या है? श्रवमान्य भाषा। वाचन किस में होना चाहिए? श्रवमान्य भाषा में होना चाहिए। जो भाषा दूसरे समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। ऐसे कोई भी जहाँ पे व्याकरण का मेल ना हो, अनगढ़ंत लैंग्वेज हो, ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। वाचन हमेशा एक सामान्य तरीके से होना चाहिए और एक सामान्य भाषा में होना चाहिए। ठीक है, फिर है इसकी विधियां कि भाई हम बोलने की स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो वार्तालाप क्या होता है? बातचीत करना। जिस छात्र और अध्यापक के बीच बातचीत होगी तो बच्चों की बोलने की स्किल डेवलप होगी। प्रश्नोत्तर, जब अध्यापक छात्रों से प्रश्न करेगा, छात्र उसका उत्तर देंगे, तब भी उनकी बोलने की स्किल डेवलप होगी। जब अध्यापक कहानी सुनाएगा और बच्चों को भी कहानी सुनाने को बोलेगा तो भी उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। जब वाद विवाद किया जाएगा कक्षा में, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे 2 गुट बना के क्लास के उनमें वाद विवाद करवाया जाए, क्या सही है क्या गलत है, तब भी बच्चों की बोलने की स्किल डेवलप होगी। उसके बाद है भाषण के थ्रू भी बच्चा बोलेगा, उसकी स्किल डेवलप होगी। नाटक क्या होता है भाई? जब बच्चे नाटक करेंगे, ठीक है, उनको कोई भी नाटक दे दो, हरिश्चंद्र का दे दो, रामायण का कोई पार्ट दे दो, महाभारत का कोई पार्ट दे दो, जब बच्चे अपना अभिनय, अपना किरदार निभाएंगे तो वो अच्छे से उसको बोल पाएंगे, उनमें प्रभाव महता वाचन आएगा। ठीक है, तो उनके वाचन कौशल का विकास होगा। फिर पाठसार का क्या मतलब है? जब अध्यापक ने कोई पाठ कंप्लीट करवा दिया है तो बच्चे को उसको संक्षेप में बताने के लिए बोले, इसका सार बताओ कि जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, जब बच्चा अपनी लैंग्वेज में उसको बताएगा तो उसके बोलने की स्किल डेवलप होगी। ठीक है, ये था वाचन कौशल। उसके बाद आता है पठन कौशल। पठन का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, रीडिंग।
तो रीडिंग के लिए रीडिंग का जो क्वेश्चन है वो दो तरह का होता है भाई, एक सहज स्वर वाचन, एक मौन वाचन। जब हम पढ़ते हैं तो दो ही तरीके से पढ़ते हैं, या तो हम बुक लेकर लाउडली पढ़ते हैं, ठीक है, कई सारे आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे, आप में से बहुत सारे होंगे जो बुक लेकर लाउडली पढ़ते हैं। दूसरा होता है मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब क्या होता है, जब हम बुक लेके अपने मन ही मन में पढ़ते हैं तो वो होता है मौन वाचन, ठीक है। तो क्या है भाई, पठन कौशल कितनी तरह का होता है, दो तरह का, एक तो सहज स्वर वाचन जिसमें हम बोल के पढ़ते हैं, दूसरा मौन वाचन जिसमें हम मन ही मन पढ़ते हैं। अब जो चीज हम मन ही मन पढ़ते हैं वो भी दो तरह की होती है, एक तो गंभीर पठन, एक होता है दूरस्थ पठन, ठीक है। एक होता है गंभीर पठन, एक होता है दूरस्थ पठन। गंभीर पठन क्या है, जब हम मौन रह के बिल्कुल गंभीर तरीके से किसी पाठ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा मकसद क्या है, सिर्फ इसको अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसको माइंड में सेट करना, मन ही मन इस चीज को पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, दूरस्थ क्या है, कि जब हम चीज को इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, ठीक है, तो वो पठन कौन सा होगा, दूरस्थ पठन होगा, जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। गंभीर पठन में चीजों को सिर्फ हमें माइंड में सेट करना है, सिर्फ याद करना है, रटना है। और जो दूरस्थ पठन होता है उसमें हमें मतलब खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, हम इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये थे इसके प्रकार। अब आती है इसकी विधियां कि पढ़ने की विधि को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो एक है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना। टीचर ने मान लो बोल के बता दिया, जैसे टीचर ने बोल दिया भाषा कौशल, उसके साथ ही बच्चे भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे भाषा कौशल। बच्चे अध्यापक की नकल कर रहे हैं ना, अनुकरण कर रहे हैं, तो अनुकरण से पठन कौशल का विकास होता है। फिर ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि कौन सी होती है, कि जो अध्यापक है वो एक जैसी ध्वनियों के शब्द पढ़ने को देता है, जैसे अब, कब, तब, जब, मतलब इस तरह से जिनका साउंड सेम सेंस आ रहा है, ऐसे वर्ड पढ़ने को देगा बच्चों को, ठीक है, तो वो हो जाएगा ध्वनि साम्य विधि। फिर वर्णबोध विधि। वर्णबोध का मतलब क्या है, जब अध्यापक वर्णों की पहचान करवाता है छात्रों को, और फिर छात्र उन वर्णों को जोड़ के अक्षर बनाते हैं, ठीक है, तो वो होती है वर्णबोध विधि। इससे भी पठन कौशल का विकास होता है। फिर एक है संपर्क विधि, ठीक है। संपर्क विधि का क्या मतलब है, जब टीचर और छात्र एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, टीचर जब पढ़ाती थी आपके बिल्कुल पास खड़े होके आपको ऐसे बताती थी, ऐसे ऐसे पढ़ना है, एक बार एक राजा था, उसके साथ साथ आप रिपीट करते हो, एक बार एक राजा था। जो टीचर और छात्र के बीच जो संपर्क हुआ, उससे पठन कौशल का विकास हुआ, ठीक है। तो पठन कौशल की विधियां भैया याद कर लेना, अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, वर्णबोध विधि और संपर्क विधि, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई हम किस पे, लेखन कौशल पे, मतलब राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल की विधि कौन सी है, सबसे पहले मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी क्या है, खेल विधि। आपने पता है मॉन्टेसरी ने भी खेल विधि दी है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए, तो अब इसी खेल से संबंधित होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि पहले बच्चे को जैसे गत्ते के टुकड़े दो, जैसे ए है, मान लो ए पढ़ाना है बच्चे को, तो पहले गत्ते से कटा हुआ ए दो, ऐसे गत्ते पे कटा हुआ बी दो, बच्चा उनको ऐसे उंगली फेरेगा, कुछ दिन तक बच्चा जब उनको ऐसे उंगली फेरेगा, फिर बच्चे के हाथ में कलम दो, फिर बच्चा ए अच्छे प्रकार से लिख पाएगा, ठीक है, बच्चा खेल खेल में लिखना सीख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही बोला मॉन्टेसरी विधि ने, बच्चे को खेल खेल में पढ़ाओ, शुरू में उसके हाथ में कलम मत दो, उसको खेल खेल में सिखाओ, पहले उसको उंगली फेरना सिखाओ, जब बच्चा उंगली अच्छे से फेरने लग जाएगा तब उसके हाथ में कलम लो दो, फिर वो अच्छे से लिखेगा। उसके बाद वही है अनुकरण विधि, पहले टीचर लिखेगा और टीचर के साथ साथ कौन लिखेगा, छात्र लिखेगा, इससे उसके लेखन का कौशल का विकास होगा। उसके बाद सुलेख। सुलेख का मतलब क्या है कि अध्यापक छात्रों को कुछ लिखने को देता है, पाठ लिखने को देता है, जैसे पहला पाठ लिखने को दे दिया बच्चों को, ये पहला पाठ लिख के लेके आना है। जैसे जब हमारी छुट्टियां होती थी, 40 दिन की छुट्टी होती थी, टीचर 40 सुलेख देती थी, हमें 40 पाठ अपनी कॉपी पे लिख के ले जाने होते थे, ठीक है। सुलेख का मतलब होता है अच्छे लेख, अच्छा पाठ, ठीक है। तो सुलेख लिखवा के उनके लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। फिर होता है कि अनुलेख। अनुलेख का मतलब क्या होता है,
कि भाई टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है और उसको देख के छात्र अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, उसको देख के छात्रों ने अपनी कॉपी में नोट लिया लिखे, तो वो क्या है, अनुलेख। फिर है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब क्या है, टीचर बोल रही है और छात्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो श्रुतलेख है। फिर है रूपरेखानुकरण। रूपरेखानुकरण का क्या मतलब है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी राइटिंग डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, वो डॉट वाली बिंदु आती है और दिखाते हैं, जैसे ए लिखवाड़ा है ऐसे डॉट होंगे, डी के लिए ऐसे डॉट होंगे, ऐसे डॉट वाली बुक आती है, तो बच्चे सिंपली क्या करते हैं, उन पे ऐसे फेरते तो ये वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो यही चीज है, रूपरेखानुकरण के द्वारा हम बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं, उनके लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। फिर क्या है, इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, लेखन कौशल के क्या क्या गुण होने चाहिए भाई, सुंदरता। कोई भी राइटिंग है भाई, सुंदर होनी चाहिए वो। ठीक है, जब तभी तो दूसरे बंदे को आकर्षित करेगी, किसी का उसको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, इसलिए राइटिंग हमेशा सुंदर होनी चाहिए, परिभाषशीलता होनी चाहिए भाई, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे विराम लगाना है, कहाँ पे अर्ध विराम लगाना है, तो उसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए। फिर है प्रभाव उत्पादकता। मतलब क्या है कि भाई जब कोई अदर पर्सन राइटिंग को देखता है तो उसको पढ़ने का दिल करे, ऐसा प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, तो राइटिंग में क्या होना चाहिए, प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, कि वो प्रभाव का उत्पाद करे, उत्पन्न करे। फिर क्या है, व्याकरण सम्मत। भाई व्याकरण का प्रॉपर यूज होना चाहिए। फिर क्या है, स्पष्ट, सुंदर और स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए, यह होता है भाई लेखन कौशल। ठीक है, तो भाई इतना ही था भाषा कौशल में। हमारे 4 कौशल है, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक है, इनसे बाहर इस टॉपिक से कुछ आएगा नहीं, वैसे इसकी विशेषताएं पूछ लेगा। श्रवण कौशल की क्या विशेषता है भाई, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन दे दे, आपको खुद पे लेके जाना है, क्वेश्चन को आपको खुद पे लेके जाना है। जब आप क्वेश्चन को खुद पे लेके जाओगे तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर श्रवण कौशल की विशेषताएं पूछ लेता है, क्योंकि सुनने की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो आपको बैठ के देखना है कि भाई मेरी सुनने की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। भाई अगर मैं सुन रहा हूँ तो मतलब बोलने, अगर मैं कोई बोल रहा है उसको सुन रहा हूँ और बीच बीच में उसको टोकूंगा तो उसको बोलने में मजा नहीं आएगा। तो क्या है, मुझे शांतिपूर्ण सुनना है। ठीक है, मुझे सिर्फ सुनना नहीं है, उस चीज को समझना भी है। ठीक है, उस चीज को समझने से मतलब नहीं है, उसको आत्मसात भी करना है। ठीक है, तो ये चीजें जब आप खुद पे लेके जाओगे तो अपने आप आपके आंसर आ जाएंगे। जिस लेखन कौशल का आ गया तो आप अपने अंदर लेके जाओ कि अगर आप किसी बच्चे की राइटिंग चेक कर रहे हो, बहुत खराब राइटिंग है तो आपका चेक करने का दिल नहीं करेगा। तो कैसी राइटिंग होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए भाई, स्पष्ट होनी चाहिए भाई, प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रभाव डाले तो पढ़ने के लिए उत्सुक करे। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब कि खुद पे लेके जाना क्वेश्चन को, आंसर इजीली आ जाएंगे। अपनी तैयारी ऐसे ही बनाए रखें और आज के लिए इतना ही भाई।